क्या आप भी बार बार एक ही सिचुएशन, एक ही पेन, एक ही सफरिंग में जी रहे हैं? क्या कभी कभार आपको भी ऐसा लगता है कि हम किसी पुराने कर्म का कोई लोन चुका रहे हैं? मॉडर्न साइंस भी ये मानती है कि हमारे डीएनए के थ्रू हमारे कार्मिक पैटर्न्स भी ट्रांसफर होते हैं। कुछ संस्कार हमारे कार्मिक पैटर्न्स की फॉर्म में हमारे डीएनए में जुड़ जाते हैं, बहुत सारे जनरेशन्स तक कैरी फॉरवर्ड होते जाते हैं। श्री रामना महर्षि कहते हैं कि हर दुख एक कार्मिक फल है और हर सुख भी एक कार्मिक शुद्धि का फल है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम अपने प्रारब्ध को ध्यान से, ईश्वरीय कृपा से, सेवा से और आत्मज्ञान से खत्म कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे हम अपने कार्मिक डेट को होपोनोपोनो से खत्म कर सकते हैं। कार्मिक डेट क्या होता है? कार्मिक डेट के प्रकार क्या होते हैं? कार्मिक डेट के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? ये सब हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो मेरी इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी यानी कि फायदेमंद रहने वाली, बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहने वाली है अपने कार्मिक साइकिल्स को हील करने में। अगर आप अभी मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोई भी अभी ध्यान नहीं कर रहे हैं, कहीं आप किसी गुरु के पास नहीं जा रहे हैं, होपोनोपोनो भी कर लेंगे तो भी आपके बहुत सारे कार्मिक चेन्स ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, आज की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कार्मिक डेट कैसे होता है। कार्मिक डेट या कार्मिक ऋण क्या होता है? अगर आपने किसी के भी साथ अन्याय किया है, किसी को भी कोई पीड़ा या कष्ट पहुंचाया है, अगर आपने किसी का भी कुछ बुरा किया है या आप किसी के लिए बुरी इंटेंशन भी रखते हैं, किसी का हक छीनना, किसी का अधिकार मारना, उन सब से हमारे एनर्जी में एक इम्बैलेंस आता है। ये इम्बैलेंस कार्मिक डेट या कार्मिक ऋण का रूप लेता है और ये कार्मिक डेट या कार्मिक ऋण हमारी आत्मा की बैलेंस शीट के साथ अटैच हो जाता है। जितने जितने आत्मा शरीर बदलती है, ये जो कार्मिक डेट या जो कार्मिक ऋण है ये कैरी फॉरवर्ड होता चला जाता है, जब तक कि हम इसको क्लींस ना कर लें, जब तक कि हम इस कार्मिक डेट को खत्म ना कर लें। भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 17 में श्री कृष्ण कहते हैं गहन कर्मणो गतिहा, जिसका अर्थ है कि कर्मों का रहस्य बहुत ज्यादा गहरा है, उसे समझना आसान नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कार्मिक ऋण के लक्षण क्या क्या होते हैं, यानी कि अगर आपको ये जानना है कि आप कोई कार्मिक डेट की वजह से परेशानी झेल रहे हैं तो उसके क्या साइंस होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला, रिपीट सिचुएशंस, यानी कि एक दुख का बार बार आपकी लाइफ में आना। दूसरा, अचानक अनएक्सपेक्टेड कोई दुख या सौरव आपकी लाइफ में आना, बिना किसी कारण के, बिना किसी ठोस वजह के, बिना किसी रीजन के कोई भी गिल्ट, फियर या एंजाइटी होना। चौथा, रिलेशनशिप्स में ब्लॉक्स, मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग। पांचवा, हेल्थ इश्यूज। छठा, फाइनेंशियल ब्लॉक्स या मनी रिलेटेड इश्यूज। तो ये सब साइंस हैं ये जानने के कि आप कोई ना कोई कार्मिक ऋण भुगत रहे हैं, उसे भोग रहे हैं। अब कार्मिक ऋण के प्रकार कितने तरह के होते हैं, तो इन सब लक्षणों से हम ये समझ सकते हैं कि कार्मिक ऋण 3 प्रकार के होते हैं। पहला, इमोशनल डेट। दूसरा, फाइनेंशियल डेट और तीसरा, फिजिकल डेट। गरुड़ पुराण कहता है कि जो जीव किसी को दुख देता है वो अगले ही जीवन में वही दुख भोगता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि होपोनोपोनो का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, उससे आप कैसे अपने कार्मिक डेट को खत्म कर सकते हैं। तो होपोनोपोनो एक ओल्ड हवाइन टेक्निक है, प्रैक्टिस है, जिसमें कि 4 फ्रेजेस होते हैं जिसको हम क्लियरिंग कोड बोलते हैं, जिससे कि आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये क्लियरिंग कोड आपके एनर्जी ब्लॉक्स को क्लियर करता है। ये 4 फ्रेज क्या हैं? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 क्लियरिंग फ्रेजेस एक क्लियरिंग कोड का काम करते हैं। होपोनोपोनो की इस टेक्निक के अनुसार हम ही अपने लाइफ में हो रही हर दुख के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हर सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस यानी कि हमारी सोल में हमारे कार्मिक पैटर्न्स एम्बेडेड हैं, हमारे कार्मिक पैटर्न्स स्टोर्ड हैं। हमारे साथ किए गए दूसरों के
तरफ से एक्शंस, वो सब उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हमारे साथ कोई भी कुछ गलत कर रहा है तो उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमने उसे उस आत्मा के प्रति उस कार्मिक डेट की वाइब्रेशन से अट्रैक्ट किया है, जो कार्मिक डेट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। अब हम बात करेंगे कि हम कार्मिक डेट को होपोनोपोनो से कैसे हील कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करनी है वो प्रॉब्लम, सिचुएशन या वो पर्सन जिससे कि आपको कोई दुख या सौरो आ रहा है। सेकंड, आपको उस गिल्ट को, आपको उस फियर को, आपको उस पेन को फील करना है जो उस पर्सन या सिचुएशन से अटैच्ड है। और तीसरा, आपको वो 4 फ्रेजेस, वो 4 मैजिकल फ्रेजेस यूज करने हैं और उनको आपको चैंट करना है सॉफ्टली। आपको बोलना है आई एम सॉरी। ये इसलिए है ताकि आप उस आत्मा से, आत्मा के स्तर पर माफी मांग रहे हैं जो भी आपने उस आत्मा को किसी पास्ट लाइफ में दुख दिया है। दूसरा, प्लीज फॉरगिव मी। आप खुद से भी और उस परमात्मा से माफी मांग रहे हैं कि आपने उस आत्मा को दुख पहुंचाया। तीसरा, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? इस सिचुएशन या इस पर्सन के दोबारा आपके सामने आने से, ताकि आप ये समझ सके कि आपको उस कार्मिक डेट को हील करना है, उसे खत्म करना है। और चौथा, आई लव यू। ये भी आपको उस आत्मा से, आत्मा के स्तर पे कहना है ताकि आपका उस आत्मा से एनर्जी क्लीन हो सके, एनर्जी एक्सचेंज अच्छा हो सके। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि डेली आप 21 दिन सुबह 10 मिनट के लिए ये टेक्निक अप्लाई करें। जिस भी पर्सन से या सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको माइंड में लाके इन फ्रेजेस को चैंट करें सॉफ्टली, और डेली आप 21 दिन तक ये करें। आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जब हम ये 4 होपोनोपोनो के फ्रेजेस चैंट करते हैं तो हम अपने अंदर की कार्मिक मेमोरी को क्लीन कर रहे होते हैं। जब हमारा कार्मिक मेमोरी कार्ड क्लीन हो जाएगा तो दूसरी आत्मा के अंदर वो स्टोर्ड कार्मिक डेट भी क्लीन हो जाएगा, वो कार्मिक पैटर्न भी डिसॉल्व हो जाएगा। भगवत गीता के अध्याय 18 का श्लोक 66 कहता है, सर्वधर्मन परित्यज्य मम एकम शरणम व्रजा। इसका अर्थ है, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने सारे काम मुझे समर्पित कर दो, मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। आखिर हमें ये होपोनोपोनो अप्लाई करना क्यों है? क्योंकि कार्मिक डेट से छूटे बिना हम लोग मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। कार्मिक ऋण खत्म हुए बिना हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए आपको ये 4 फ्रेजेस सॉफ्टली चैंट करने हैं और आपको इस सिचुएशन को परमात्मा को समर्पित कर देना है, उस कर्म को परमात्मा को समर्पित कर देना है। और होपोनोपोनो भी यही करता है, आपके उस कर्म को आपकी अंतरात्मा को समर्पित कर देता है, क्योंकि आत्मा सिर्फ विटनेस करती है, ऑब्जर्व करती है, वो साक्षी है, वो सिर्फ देखती है, वो कोई भी कर्म नहीं करती है। इसीलिए होपोनोपोनो इंटरनली काम करता है और आपकी अंतरात्मा को वो कर्म क्लियरिंग के लिए समर्पित कर देता है। जब हम किसी भी कर्म के लिए सॉरी मांगते हैं तो हम उस कर्म को उस दिव्य चेतना, उस प्योर कॉन्शियसनेस, उस सुपर कॉन्शियसनेस यानी कि परमात्मा शिव से जोड़ देते हैं। एक बात और, आपको ये क्लियरिंग प्रोसेस बहुत दिल से करना है कि 4 फ्रेज इंग्लिश के सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं है। यू हैव टू डू इट बाय हार्ट। आपको दिल से वो चीज़ें महसूस करनी है, आपको दिल से उस आत्मा से माफ़ी मांगनी है और दिल से ही आपको उस आत्मा को प्यार देना है, प्यार की वाइब्रेशन देनी है। क्योंकि अगर आप हाफ हार्टेड इस प्रेयर को करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी पर्सन आपके साथ मिसबिहेव करे या कोई भी पर्सन आपके अनुकूल एक्शंस ना करे, तो आप ये हिंट समझ लें कि वो आपके सामने कार्मिक डेट या कार्मिक ऋण के फॉर्म में आया है, जिसको आपको क्लींस करना है, जिसको आपको हील करना है। तो अपने माइंड में प्रतिक्रिया देने से पहले ये सोच ले कि ये कार्मिक डेट मेरे सामने हील करने के लिए आया है, ना कि उससे दोबारा कर्म क्रिएट करने के। आपको इमीडिएटली उस कर्म की चेन को वहीं पे ब्रेक करना है, आपको उसको डिसॉल्व करना स्टार्ट करना है, आपको क्लियरिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो अगर हम इस चीज को गहराई से समझ सके तो हर दुख एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने का, ताकि हम अपने उस कर्म को क्लियर करके आगे बढ़ सकें, उस कार्मिक चेन को तोड़ के हम अपने अगले कर्म की तरफ बढ़ सके जिसे हमें हील करना है।
क्योंकि जब तक आप अपने उस कर्म को डिसॉल्व नहीं करेंगे, उसको आप ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक वही दुख और वो सिचुएशन आपकी लाइफ में बार बार एक नोटिफिकेशन की तरह आता रहेगा। जब तक आप उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके नहीं देखेंगे कि वो क्यों आया है मेरी लाइफ में, वो नोटिफिकेशन बार बार आगे आपकी लाइफ में आपको तंग करती रहेगी। तो कार्मिक डेट को या किसी भी कर्म को जो आपके सामने मुड़ के आ रहा है, प्रारब्ध की फॉर्म में आ रहा है, उसको आप कोई ना पनिशमेंट की फॉर्म में मत लीजिए। इसको आप एक अपॉर्चुनिटी, एक हिंट की फॉर्म में लीजिए कि अब मुझे क्लियरिंग करनी है, अब मुझे अपनी अंतरात्मा की सफाई करनी है। तो अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और कार्मिक डेट से फ्री होना चाहते हैं, तो डेली होपोनोपोनो करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्रॉब्लम को लेके भी नहीं कर सकते, तो आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ये 4 फेजेस चैंट कर लीजिए। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी और स्पिरिचुअल वीडियोस देखनी है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें मेरी बाकी सारी नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू।